नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना या उसका स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को अब पहले मैं आपको समझा दूं कि माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि आपका ये पॉलिन जो पॉलिन ग्रेन है जो या एंड्रोशियम है उसकी ये वाली संरचना जो कि आपको इस तरह की बाइलेटरल दिखाई देती है, द्विपालित दिखाई देती है। इसकी एक पाली ये कहलाती है हमारी लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हमारे माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलिन ग्रेन बनते हैं। तो हम इसी माइक्रोस्पोरेंजिया का अब स्ट्रक्चर या उसका टीएस पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी की बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम, मध्य परत तथा बाहर की ओर टेपिटम। 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का काम करती हैं और टेपिटम क्या करती है और परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को अवमुक्त करती है तथा सबसे आंतरिक भित्ति जो टेपिटम होती है यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। तो बच्चों, आप इसकी संरचना में यदि माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी की आप एक अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इसकी पूरी परतें आपको बाहर दिखाई देंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो बाहरी परत होती है ये वाली, ये परत कहलाती है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है जो कि कहलाती है सेकेंड लेयर एंडोथीशियम। ये वाली लेयर है एंडोथीशियम। और थर्ड लेयर जो होती है वो होती है मिडिल लेयर या मध्य परत। ये मैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की परत आपको पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद चौथी और अंतिम लेयर होती है जो कि होती है टेपिटम। ये आप इसमें केंद्रक देख रहे हैं। इसकी ये जीव द्रव्य में डूबी हुई अनेक केंद्रकों वाली संरचना होती है। अब आपको इसको यदि याद करना है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करिए। बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम और उसके बाद आपकी आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद होती है टेपिटम। तो यानी एंडोथीशियम, एपिडर्मिस यानी ई, फिर एंडोथीशियम मीन्स आप चाहें तो ई से भी याद कर सकते हैं एंडोथीशियम, और मिडिल लेयर या मध्य परत EEM और T। तो आपको ये याद करना है बाहर से अंदर की तरफ। ये कभी कभी नीट वाले एग्ज़ाम में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ परतें पूछ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बाहर की एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम EEMT ये होती हैं। अब जो स्टार्टिंग की 3 लेयर मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर होती हैं, ये परागकणों के जब वो स्फुटन माने जब परागकण पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश या एंथर फटता है और परागकण बाहर की ओर निकलते हैं। ये तीनों लेयर बाहर से अंदर की ओर स्टार्टिंग में यही हेल्प करती हैं। ये परागकण के स्फुटन में या उसके बाहर निकलने में मदद करती हैं। ये जब फटेंगी तो परागकण जो परिपक्व या मैच्योर हो गया है बाहर निकलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टेपिटम। टेपिटम जो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक यहाँ पर पराग कण यहाँ पर जो विकसित होते हैं, ये आप देखिए मैं इसको बनाए दे रही हूँ। परागकण यहाँ पे विकसित होते हैं। इनको पोषण देने का काम कौन करता है? इनको पोषण देने का काम
टैपिटम करता है। तो आपको ये 2 मार्कर में पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार कि टैपिटम का कार्य लिखिए, तो आपको पॉइंट डाल के लिख देना है कि ये परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? टैपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। मेरे साथ ही आप याद करते चलिए। और इनकी बाहर से अंदर की ओर परतें, सबसे बाहर ये एपिडर्मिस ई, फिर एंडोथीशियम दूसरा ई, फिर मध्य परत या मिडिल लेयर, और फोर्थ है टैपिटम EEMT। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टैपिटम कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। तो बच्चों, जो थर्ड लेयर हमारी टैपिटम, उसके बाद जो सेल जो होती हैं, ये सेलों का ग्रुप कहलाता है बीजाणुजन ऊतक, माने जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को जन्म देती है। माने जो टिश्यू होता है, टिश्यू किससे बनता है? कोशिकाओं से। अब ये जो बीजाणुजन ऊतक होता है या स्पोरोजन टिश्यू जो होता है, वो हर एक सेल उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, माने माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये किसको जन्म देगी? वेरी गुड बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलिन ग्रेन को जन्म देगी। अब आइए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कहाँ पर स्थित होती है? ये जो पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके केंद्र में, मतलब यहाँ पर ये स्थित होती हैं और ये पॉलिन ग्रेन को जन्म देती हैं। अब लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, मतलब एंथर जो एंड्रोशियम है वो विकसित होता है,